हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपको 3 से 4 मार्क्स देकर जाने वाला है। गाइस, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। यह जो टेंस है, टेंस का अर्थ होता है समय या काल। ये जो होता है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो। 10th और 12th वालों के लिए एग्जाम में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और टेंस चेंज करने के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो टेंस को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। उनमें से पहला पॉइंट है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या चीज होता है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, राधिका हो गई। ठीक है, ये क्या है? पर्सन के नाम है। ठीक है, फिर वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु मतलब कोई भी वस्तु, जैसे पेन, पेंसिल, रबर। ठीक है, मोबाइल, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। तो इन ये क्या हो गई? हमारी थिंग हो गई। थिंग मतलब वस्तु। ठीक है, फिर कोई भी स्थान, जैसे इंडिया, एमपी, सिवनी। ठीक है, कोई भी कंट्री हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? एक स्थान का नाम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो भी क्या कहलाएगा? एक नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि कोई भी एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या चीज होता है? प्रोनाउन जो होता है वो संज्ञा शब्द के बदले आने वाले जो शब्द रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मोहन है। ठीक है, मोहन एक लड़के का नाम है। अगर हम मेरे को उसको उसका नाम नहीं लेना है और उसको मेरे को बोलना है, तो मैं उसके लिए ही का यूज करूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई राधिका एक लड़की है, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? उसका नाम नहीं लेना है मुझे, सिर्फ उसको दिखाना है कि वह है, तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं। ठीक है, ही जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष जाति वर्ग के लिए, और जो सी होता है वह फेमिनिन जाति फेमिनिन जेंडर मतलब महिला जाति वर्ग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई जो होता है, आई का अर्थ होता है मैं। ठीक है, जो इट का जो यूज होता है वो निर्जीव प्राणी या जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, दे मतलब होता है वे, वी मतलब होता है हम, और यू मतलब होता है तुम। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोनाउन हो गया। नंबर की बात करें तो नंबर मतलब होता है वचन। ठीक है, हिंदी में भी दो वचन होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार इंग्लिश में भी दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर होता है अर्थात एक वचन। एक वचन में क्या जाएगा? ही मतलब होता है वह है। ठीक है, मतलब पुरुष जाति वर्ग के लिए। और सी मतलब होता है वह है, ये होता है महिला जाति वर्ग के लिए। जो इट होता है वह निर्जीव वस्तु या निर्जीव वस्तु या किसी प्राणी के लिए यूज किया जाता है। निर्जीव मतलब यहाँ पर निर्जीव निर्जीव वस्तु आएगा। ठीक है, निर्जीव वस्तु या फिर कोई भी जानवर हो गया, उनके लिए अपन इट का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर किसी का नाम हो गया, उसके लिए हम सिंगुलर सिंगुलर नंबर कहलाएगा वो। ठीक है, कोई भी नाम हो गया वो सिंगुलर नंबर कहलाएगा। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर मतलब होता है जैसे वी, यू और दे और आई, ये सब क्या है? प्लूरल नंबर है। ठीक है, वी, यू, दे और आई, ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर हो जाएंगे। जैसे किसी कोई चीज है, मान लीजिए पेन हो गया। ठीक है, पेन क्या है? पेन हमारा क्या है? सिंगुलर सिंगुलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यदि मैं इसमें जो है एस लगा दूं, अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ब में जब हम नाउन में एस एस या आई एस लगाते हैं ना, तो वो हमारा क्या बनता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये वर्ब हो गई, सॉरी, ये नाउन हो गया। नाउन में हमने एस ई एस आई एस लगाते हैं तो ये क्या बनता है? हमारा प्लूरल बनता है। बस आपको ये इतने से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसी के बेस पर आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के हमारे टोटल 12 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 12 टेंस होते हैं। इसी प्रकार पास्ट के लिए भी होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसका टेंस पहचानना पड़ेगा कि वह किस टेंस का वाक्य है, और उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आप तभी बना पाओगे जब आप टेंस को पहचान पाओगे। ठीक है, फिर
सेकंड आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर टेंस बदलने के लिए भी आपको दिया जाएगा, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ बताया प्रेजेंट टेंस, ठीक है, कोई भी टेंस दिया रहेगा आपको पहचानना पड़ेगा, उससे आप पास्ट में बदलिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए, ठीक है। इस प्रकार से तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं इसमें आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की, ठीक है। वर्ब क्या चीज होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब को समझना, क्योंकि जब तक आपको वर्ब समझ में नहीं आएगी आपको टेंस नहीं बनने वाले, ठीक है। वर्ब क्या होती है? देखो, एक सहायक क्रिया होती है। इन सहायक क्रियाओं को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप टेंस समझ पाओगे कि कौन सा टेंस का यह वाक्य है। जैसे यहाँ पर डू, डज, डिड, विल, सेल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, नीड, डियर, यूज टू। तो ये हमारी कुल 24 सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। मेन वर्ब तो बहुत सारी होती है, जितनी भी दुनिया में क्रियाएं होती हैं वह सब क्या कहलाती हैं? मुख्य क्रियाएं कहलाती है। जैसे खेलना, ना, जाना, आना, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी मुख्य क्रियाएं कहलाएंगी। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये वर्ब हुआ। अब इसके बाद जो है, अब हम प्रत्येक टेंस के बारे में जानेंगे कि उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको तो टेंस पता होना चाहिए कि टेंस को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है, ठीक है। जैसे कोई भी जो सेंटेंस होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो सब्जेक्ट, ठीक है, एक तो होता है वर्ब, और एक लास्ट चीज होती है, तीसरी चीज, वो होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या चीज होता है? सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ही, सी, इट, या कोई संज्ञा हो गई, कोई स्थान हो गया, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो गई। मतलब नाउन और प्रोनाउन आपका जो हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी जो है आपका नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हूँ वी गो टू स्कूल, मतलब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। जब मेरे को इसको नेगेटिव बनाना होगा ना, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, एक तो डू और एक होता है डज, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर डू का प्रयोग हम कहाँ करें और डज का प्रयोग कहाँ करें? तो देखिए, सीधी सी बात है, जब भी सिंगुलर नाउन आपको दिखे, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन हो तो उसमें आप डज का यूज करेंगे, मतलब ही, सी, इट और नेम के साथ जो है डज का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, मतलब आई, यू, वी, दे है, तो आप डू का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब भी आपको कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है ना, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ता है? जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसको उठा के आपको सबसे फर्स्ट में लिख देना है, और बाकी सेंटेंस ज्यों के त्यों। तो ये क्या बन जाएगा इसका इंट्रोगेटिव? डू वी गो टू स्कूल, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो एग्जामिनर जो है आपके 1 मार्क्स यहाँ पर काट सकता है। अगर 1 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स तो जरूर काटेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। टेंस में ना बेसिक कुछ नहीं, बस आप ये ध्यान में रख लो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है किस टेंस में लगती है, और कौन वर्ब का कौन सा फॉर्म उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान में रख लोगे ना, तो आपको टेंस पूरा बन जाएगा, ठीक है। टेंस चार्ट आपको एक बार याद कर लोगे ना, पूरा टेंस आपसे आराम से बनेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं, और वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। ये बस ये दो चीजें ध्यान में रखना है, एक तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। बस ये दो चीजें आप ध्यान में रख लोगे ना, आपसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और टेंस चेंज करते बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी है, इज हो, एम हो या फिर आर हो, उसके बाद हमको नॉट जोड़ देना है। तो इस ये क्या बन जाएगा? हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर इज, एम और आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज किसके साथ करेंगे? तो भाई सीधा सा फंडा है, जब आपका जो
ना सब्जेक्ट है, ही सी इट या कोई भी नेम हो गया, तो उसके साथ आप क्या करोगे, ही सी इट या नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो गया उसके साथ आप इसका यूज करोगे। ठीक है, आई के साथ जो है आप एम का यूज करोगे, और प्लूरल नाउन मतलब दे यू वी के साथ आप जो है आर का यूज करोगे। आपका सब्जेक्ट अगर दे यू वी हो तो आप किसका यूज करोगे, आर का यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब जब इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है कि क्या करना है ना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसको उठा के फर्स्ट में रख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने ये लगाया हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खास पहचान ये है कि यहाँ पर जो है ना वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो है हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। ठीक है, जब भी नेगेटिव बनाना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, इसके बाद नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही। ठीक है, हैज का यूज कहाँ करेंगे सर और हैव का यूज कहाँ करेंगे, तो इसका भी सीधा सा फंडा है भाई, सिंगुलर नाउन हमारा जहां पर होगा या फिर ही सी इट या फिर नेम, अगर इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पर हैज का यूज करेंगे, और जहां पर हमारा आई यू वी दे ये सब्जेक्ट हुए मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वहां पर हम हैव का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही सीधी सी बात है कि भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी दी हुई है उसको उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, बाकी का हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना तो भूलना भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ना इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। देखो इसकी विशेष पहचान क्या है, इसमें जो है बीन लगा होता है और टाइम का जिक्र किया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 ईयर्स दिया है, 9 ईयर्स दिया है तो आप मान के चलिए कि ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, और बीन लगा हो तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी कि ये प्रेजेंट का वाक्य है या फिर पास्ट का वाक्य है या फिर फ्यूचर का वाक्य है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, मतलब ये किसका वाक्य है, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कहाँ से पहचानोगे, बीन लगा होगा और समय की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको मैंने बताया। अभी हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ का यूज़, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आई है तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दोगे। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि सिंस और फॉर में बहुत से बच्चे अटकते हैं कि सर सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो भाई आपको कुछ नहीं, बस ये ध्यान में रखना है कि निश्चित समय मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, मतलब कि जहाँ से समय की शुरुआत हो रही है, मतलब जैसे इसने बोला है सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से शुरुआत हुई, सिंस 1978 मतलब कि 1978 से बात हो रही है, सिंस इवनिंग मतलब कि शाम से बात हो रही है। ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स हमको कंफर्म नहीं है कि भाई ये दिन का है, रात का है, कल का है, परसों का है, तो यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए हम क्या किसका यूज करेंगे, टू सॉरी फॉर का यूज हम करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए भी हमने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के फर्स्ट में रख देना है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव है। ठीक है, तो इसको उठा के हम फर्स्ट में रख देंगे, बाकी का सेंटेंस ज्यों के त्यों लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, साधारण भूतकाल। ठीक है, इसकी विशेष पहचान ये है कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट यूज कर देंगे। और यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप नेगेटिव बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो यहाँ पर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब जैसे ही लगी तो आपको जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया आई जॉइंड जिम। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट जॉइन जिम। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट में उठा के रख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि निरंतर काल। ठीक है, निरंतर में वर्ब में आईएनजी ही लगना है। ठीक है, ये विशेष पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी कि वह पास्ट का है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है। तो बास और वर अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो किस टेंस का वाक्य है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बास ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब भी हमको इसको नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब बास वर्ब का यूज किए हैं, इसके बाद नॉट जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। अब सर क्वेश्चन आता है बास का यूज किसके साथ करेंगे, वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे। तो भाई जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है आई हो, सी ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ जो है हम वर्ब क्या किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। और हमारा जो है सब्जेक्ट अगर हमारा यू वी दे हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर वर्ब का यूज हम करेंगे। ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, आपको मैंने बताया था अभी कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात हो तो हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड का यूज हम यहाँ पर करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन ही है, बस आपको इसकी बीच की चीजें याद रखनी कि भाई हमारा जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है। बस ये दो चीजें आप ध्यान में रख लोगे, आपको पूरा टेंस चार्ट आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दे है। ठीक है। दे हैड गॉन टू स्कूल, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, गो वेंट गॉन। ठीक है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेड के बाद नॉट जोड़ देंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसको उठा के हम फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें कुछ नहीं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब दी है हैड, हैड के बाद हम लगा देंगे क्या, बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस लास्ट में इसमें टाइम की जिक्र होगी। ठीक है। सिंस और फॉर आपका लगा रहेगा। ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो है सिंस और सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हेड दिया है इसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे, बाकी सेंटेंस जैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है। जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसको उठा के हम फर्स्ट में लिख देंगे और बाकी सेंटेंस जो के त्यों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है हम विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब इसमें जो है विल और शैल का यूज कहाँ करें सर, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो सर जो ही सी इट और दे हमारा अगर सब्जेक्ट हो, ही सी इट यू वी दे हो, तो वहां पर हम विल का यूज करते हैं। और आई और वी हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम सेल का यूज करते हैं। बस इतना ध्यान में रखो कि भाई आई और वी जहां आया तो वहां पर हम सेल का यूज करेंगे, बाकी आई और वी को छोड़कर जितनी भी चीज आएंगी उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस अगर हमको इसको बनाना है तो कुछ नहीं, बस विल और सेल के बाद क्या जोड़ देंगे, हम नॉट जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और सेल को उठा के फर्स्ट में रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बीच में सेंटेंस जैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बस विल और सेल के साथ आपको जोड़ देना है बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर टेंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4-5 साल में एक दो बार आए हैं 4 सालों में एक या दो बार क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं प्रेजेंट टेंस से और पास्ट टेंस से। ठीक है। तो फिर भी आपको इसको पढ़ के चले जाना है। ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है। विल सेल के बाद आपका जो है हैव का यूज होगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम फर्स्ट में लिख देंगे, बाकी का सेंटेंस ज्यों के त्यों लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब जो है, अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल सेल हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैव रहेगा प्लस बीन जुड़ेगा। ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे,
सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल रहेगा, इसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे और बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसे लिख देंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल और सेल, इसको उठा के फर्स्ट में रख देंगे, बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद अभी मैं आपको टेंस चार्ट बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो वॉइस और नरेशन के ऊपर बनेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए भाई ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, मेरी पूरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए अब मैं आपको टेंस चार्ट बता देता हूँ। तो भाई ये रहा हमारा टेंस चार्ट। ठीक है, ये टेंस चार्ट आपको याद करना है। ये जो मैंने रेड पेन से ये जो लिखा हूँ, ये आप अच्छे से याद कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज ध्यान में रखना, देखो सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई टेंस जो वर्ब है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग रहा है। बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बाद नॉट जोड़ दो। ठीक है, और जब भी हमको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के फर्स्ट में रख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, बस इतनी सी ध्यान में रखना है। ये हमारा टेंस चार्ट है, आप इसको देख लीजिए और वीडियो को रोककर अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। इसको याद करके जाओगे डेफिनेटली आपसे टेंस बन जाएगा। ठीक है, जब आपसे टेंस बन जाएगा तो वॉइस भी आराम से बन जाएगा। So thank you so much guys. Bye bye.